चलिए गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कम टू द पॉइंट। सर किस चीज की बुक निकाले? चैलेंज। ओपन द बुक्स ऑफ चैलेंज। मैम तुम्हारी कितने बोल लोगों रही ने है होमवर्क क्वेश्चन किया? क्या देगा ले? हाउ मेनी स्टूडेंट्स सेंड द होमवर्क? Only I given 5 questions. Yes. सर कल आप होमवर्क क्या दिए थे? सर मैंने भी किया था। सेंड किए हो? यस सर। Okay. मैंने भी किया था। करके अपने पास रखोगे तो क्या होगा बेटा? सेंड इट ना, उसे सेंड करो। बापू ठीक है। प्राइम एग्जांपल। सर कल मेरे घर पे ना सर मैं भी सेंड किया था। यस। प्राइम एग्जांपल चैप्टर नंबर 31 पेज नंबर 45 45। $27 today. प्राइम, इससे पहले मैंने 1 to 100 आपको 1 to 100 लिखाया था। आई थिंक यू लर्न इट। आप लर्न कर लिए होंगे। व्हाट? प्राइम नंबर। फॉर definition of prime number have only 2 factors. प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर्स हैं? अभी तक इवन और ऑड पढ़ रहे थे हम। अब हमारे पास फर्स्ट प्राइम नंबर्स एंड सेकेंड कंपोजिट नंबर्स। 2 टाइप्स ऑफ। अभी तक आप क्या पढ़े थे? इवन एंड ऑड। इवन नंबर या ऑड नंबर। इवन मीन्स सम, जो डिवाइजेबल हो 2 से। दूसरा ऑड नंबर, जैसे 1 3 1 इज कॉमन हो गया। 1 3 5 7 9 इट इज ऑड नंबर। थर्ड में पढ़ोगे आप इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब हमें क्या पढ़ना है? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। जो ऐसे नंबर ऐसे हैं, प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स। फर्स्ट इज 1। फर्स्ट क्या होता है इसमें? 1। 1 इज ए कॉमन फैक्टर। 1 से सारे, चाहे वो कंपोजिट हो या प्राइम हो, डिवाइड होते हैं। ठीक है। यानी प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। फर्स्ट 1 एंड सेकेंड इज इटसेल्फ दिस नंबर, जो दूसरा नंबर्स है। ठीक है। जैसे 31 मैंने दिया था कल आपको। फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 31। 31 इज ए प्राइम नंबर। 31 इज ए प्राइम नंबर। इसका फैक्टर क्या होगा? जस्ट 1 and 31। ठीक है। एंड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर यानी जिसके 2 से ज्यादा हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स मैंने कई बार बताया है कि फैक्टर, जैसे 12 मैंने लिख दिया, राइट हियर 12। 12 का फैक्टर क्या होगा? मैंने 2 चीजें बताई थी, एक प्राइम फैक्टर, फाइंड ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड ऑल फैक्टर्स। यहां पे पहले समझ लो कि कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं।
more than 2 factors, more than 2 factors, ठीक है. And prime numbers only 2 factors, ठीक, only 2 factors. One first is 1 and second is itself this number, जो नंबर होता है जो. अब आप इस पे आइए कि जैसे ये तो याद कर, आपको प्राइम नंबर मैंने दिया 1 to 100, एक दिन लिखवाया था ना. हाउ मेनी प्राइम नंबर इन 1 to 100? 25. प्लीज लर्न इट, इसे लर्न कर जाओ. अंडरस्टूड? कनिष्क सो रहे हो? नहीं. तो हाउ मेनी? 25. 25 प्राइम नंबर्स हैं 1 to 100. तो प्लीज लर्न इट, इसे लर्न कर जाओ. ठीक है. यहां पे जैसे 12 लिखा था मैंने, हियर इज राइट 12. फाइंड द प्राइम फैक्टर. इसका हम फैक्टर ट्री अगर निकालेंगे, जैसे सपोज मैं निकाल रहा हूं कैसे, बस चलो फैक्टर ट्री ही बनाते हैं. फैक्टर ट्री, हियर इज बॉक्स 2 6 2 3, यानी 12 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. अब 12 का मैं कहूं कि ऑल फैक्टर, देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 इज ए कॉमन फैक्टर, यानी ये जो भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, मैंने एक बार और भी पढ़ाया था कि कोई भी मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट होता है वो उसका फैक्टर होता है, कोई भी डिजिट हो. ये बात समझ लो क्लियरली. यहां देखो 2 से डिवाइजेबल है, 3 से डिवाइजेबल है. इट इज द प्राइम फैक्टर. जो भी ए फैक्टर हुआ 2 2 3. अब यहां पे 2 2 जा 4 भी हो जाएगा, 3 2 जा 6 भी हो जाएगा इसका फैक्टर. अब मैं आ रहा हूं ऑल फैक्टर. इट इज द प्राइम फैक्टर. ये क्या है? इट इज प्राइम. वाई? बिकॉज ऑल इज प्राइम नंबर्स. सारे क्या हैं? ये प्राइम नंबर्स हैं. अब मैं ऑल कॉमन फैक्टर 12 के सारे फैक्टर्स में आता हूं. 1 2 3 4 6 एंड 12. यहां पे मैं 1 लिख दिया. 1 2 2 2 जा 3 2 2 जा 4 3 2 जा 6 6 हो गया एंड 6 2 जा 12. ये सारे क्या हो गए? ऑल फैक्टर्स. ये क्या हो गया? ऑल फैक्टर ऑफ 12, यानी ऐसे डिजिट है जिससे कि 12 डिवाइजेबल है. 12 डिवाइजेबल है. ठीक है. ये चीजें समझ में आ गई. अब आइए यहां पे आप, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 15, पेज नंबर 44, लेसन 31. 15 इज ए कंपोजिट नंबर. 15 is a composite number. This factor is 1 3 5 15, yani more than 5, more than 2. It means what? It means it is composite number. So you write P in the box if the prime number and C if it is a composite number. ठीक है. आपको C और P लिखना है. C for composite, P for prime number. 17 is प्राइम या कंपोजिट? प्राइम नंबर. इसका फैक्टर क्या होगा? ओनली 2 फैक्टर. तो आप क्या लिखोगे बॉक्स में? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 17, फिर एक बॉक्स बना हुआ है और उसके आगे फिर एक और बॉक्स बना है. You write here is P, it's prime number, and what
इसके फैक्टर कितने होंगे? ओनली प्राइम नंबर के ओनली 2 ही फैक्टर हुए. इट मीन्स व्हाट? फर्स्ट इज 1 एंड सेकेंड इज अनदर इज 17. ठीक है. अब आइए 19. 19 क्या है बेटा? 19 इज प्राइम या कंपोजिट? प्राइम नंबर. इसमें क्या लिखोगे? P. 21 कंपोजिट या प्राइम? यस. अवंतिका. हाँ 21 इज कंपोजिट. सर कंपोजिट. यस वर्धन. इसका फैक्टर बोलो 21 का. यस वर्धन. 1 is so necessary because 1 is a common factor. Yes, 7 1 3. 3 और 7 हाँ. उसके बाद 7 के बाद 21 खुद 21 खुद. right. What you write? 1 3 7 and 21 and 21. सर हाँ बोलिए. सर 31 का कैसे होगा? 31 प्राइम नंबर. यस सर. 31 is a prime कैसे number. होगा? It means what? तो होमवर्क में दिए थे 31 वाला. जी. सर होमवर्क जो दिए थे 31. हाँ तो प्राइम नंबर है इसलिए तो दिया था. यस सर वो एक बार समझा दीजिए. वो समझा दे. तो समझाना क्या है? ओके ओके. सर हम समझाना. ठीक है समझा रहे हैं. जो भी प्राइम नंबर होगा बेटा जैसे 17 19. ठीक है. मैंने कल होमवर्क में दिया था 31 का फैक्टर निकालने के लिए दिया था. तो 31 तुम आप लिखोगे ऐसे. इसका फैक्टर कितने होंगे? प्राइम नंबर है तो ओनली 2 फैक्टर. ओनली 2 फैक्टर. एक 1 एक 31. इसमें बताओ क्या समझाना है आपको? 1 यू राइट 131. क्या हो जाएगा? 31 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई व्हाट? 31. इट इज योर आंसर. 19 का 17 का क्या होगा फैक्ट? समझ में आया? 31 इज जितने भी प्राइम नंबर है बेटा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए फैक्टर में भी फैक्टर ट्री बनाने के लिए प्राइम नंबर दिया जा सकता है. जैसे मैंने दिया. अगर आप याद नहीं किए होंगे प्राइम नंबर तो यू कंफ्यूज इट. जहां प्राइम नंबर है बेटा मान लो कि उसके 2 ही फैक्टर हैं तो फर्स्ट 1 लिख दो एंड सेकंड इज नंबर्स. कब? जब आप जम सिक्योर हो जाओ कि इट इज प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर ही है तब. इसीलिए मैंने 1 to 100 आपको राइट इट इन ब्लैक बोर्ड एंड गिवन यू टू होम एज होमवर्क फॉर व्हाट? प्राइम नंबर. लर्न इट. प्राइम नंबर को क्या कर लो? लर्न कर जाओ. 125 डिजिट्स. कितने डिजिट्स हैं? 25. हाउ मेनी टाइम्स? लर्न इट विद इन हाफ आवर. हाफ आवर में हो जाएगा. उसके बाद उसे लिखो नोटबुक्स में कहीं भी रफ वे. देखो चेक करो फिर कि हमें याद हो गया है कि नहीं. यस 23 प्राइम. यस 23 is a prime numbers also. 23 is a prime number. 25 is a composite number. 1 5 और क्या होगा? खुद 25 होगा ना, इसलिए कंपोजिट में हो जाएगा. 27 इज कंपोजिट.
1 3 3 9 जा 3 9 जा 27 9 3 जा 27 हुआ 1 है 3 है 7 है और खुद क्या है 27 29 इज ए प्राइम नंबर 29 इज प्राइम नंबर बेटा 31 इज ए प्राइम 33 इज कंपोजिट 35 इज कंपोजिट 37 इज प्राइम 39 composite numbers and 41 prime numbers 43 prime numbers 45 composite numbers 47 is prime and 49 is composite numbers 49 is composite numbers you do it क्या क्या लिखना है इसमें बता दिया मैंने एनी डाउट कोई डाउट है बेटा नहीं नो सर नहीं। सर हाँ बोलो सर अब मेरा मोबाइल बन गया मेरा फेस दिख रहा है क्या है बेटा सर मेरा मोबाइल फेस दिख रहा है क्या दिख रहा है फेस चलो फेस तुम्हारा नहीं भी दिख रहा होगा मैं दिख रहा हूँ ना यस सर ब्लैक बोर्ड दिख रहा है यस तो सर मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है अगर ब्लैक बोर्ड दिख रहा है इट मींस ठीक है ब्लैक बोर्ड Yes, देखना sir. जरूरी है मुझे मैं भी ना दिखूं तो कोई बात नहीं मेरी आवाज सुनाई दे रही है यस सर ओके ब्लैक बोर्ड दिखना चाहिए बस तो इसमें कोई डाउट यस एनी डाउट सर ये तो बहुत इजी है हाँ बहुत इजी है यस मुझे ऐड कर दीजिएगा बेटा अब मेरा मोबाइल बन गया, मुझे ऐड कर लीजिएगा अच्छा मैं ऐड कर लूंगा यस ओके सर आपने बॉक्स नहीं बनाया सर्कल बनाया है क्या बेटा लिखना है दोनों 43 और 45 यस कम नेक्स्ट इसे आप कर लोगे बहुत आसान है प्राइम नंबर याद है होमवर्क क्या है अब चलिए मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे क्या है होमवर्क होमवर्क अभी नहीं दे रहा हूँ इसे कंप्लीट करो अब द नेक्स्ट चैप्टर 32 इज फाइंड आउट द एचसीएफ क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी तक फैक्टर पढ़ रहे थे अब हम क्या पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लेसन 32 फैक्टर इसको हम शॉर्ट में एचसीएफ बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा एचसीएफ एफ क्या बोलते हैं एचसीएफ एच फॉर हाईएस्ट सी फॉर कॉमन एंड एफ फॉर फैक्टर एफ फॉर फैक्टर ये हो गया हमारा एचसीएफ अब एचसीएफ कैसे निकलेगा बेटा सपोज ये समझ में आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये जब भी निकलेगा बेटा 2 डिजिट का होगा आपको क्या मिलेगा 2 डिजिट मिलेंगे आपको उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है जिससे वो दोनों डिजिट डिवाइजेबल हो जाएं सबसे बड़ा फैक्टर अभी तक केवल फैक्टर पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे जैसे 2 × 3 = 6 6 इज ए प्रोडक्ट and 2 and 3 is a factor of 6 यही पढ़ रहे थे ना जैसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे
2 multiply 3 is equal to 6. It means what? 6 is the product and 2 multiply 3 is 2, and it means 2 and 3 is the factor of 6. यानी ये 2 से भी डिवाइजेबल है और 3 से भी डिवाइजेबल है. अब मैं दे दूं कि फाइंड आउट द HCF 12 and 16, 2 डिजिट्स. क्या हो गया? 2 डिजिट हो गया. और आपसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एक कॉमन मतलब एक समान, इन दोनों डिजिट का फैक्टर कौन है, और हाईएस्ट डिजिट सबसे बड़ा. अंडरस्टूड? अब चलिए इसको हम निकालना सीखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल (32) है HCF. 12 and 16 हम फैक्टर दूसरे तरीके से कैसे, अभी तो फैक्टर ट्री बना रहे थे. क्या बना रहे थे? फैक्टर ट्री. अब कैसे दूसरे तरीके से? डिवीजन मेथड. विच मेथड? डिवीजन मेथड. कौन सा? विच मेथड? डिवीजन मेथड से कैसे हम फैक्टर निकालेंगे. सपोज मैंने ले लिया 12. ऐसे करो रफ. अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं. अभी तक आप डिवाइड 2, 3, 4 में ऐसे कर रहे थे ना. मैंने नया फॉर्मेट एक ले लिया ये, क्योंकि हमें बार बार डिवाइड करना होगा. हमें बार बार डिवाइड करना है, तो हम बार बार ऐसे नहीं लिख सकते. सो हमने इसके बाद एक लाइन ऐसे खींच दिया. ठीक. अब देखो तो इस सबसे छोटे डिजिट से किससे डिवाइजेबल हो सकता है. मैंने कहा था कि टेबल लर्न कर जाओ. ओरली बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको मेंटली. ये 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है. लेकिन हमें किससे लेना है? सबसे छोटे डिजिट से, जिससे डिवाइजेबल हो. तो 1 इज ए कॉमन फैक्टर, तो 1 को छोड़ देंगे, क्योंकि 1 से तो सारे डिजिट है. 1 इज ए कॉमन फैक्टर. 1 इज ए कॉमन फैक्टर. इट मीन्स 1 को हम क्या करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे. बट नेचुरल 1 इज ए कॉमन फैक्टर. 1 से सारे डिजिट डिवाइजेबल हैं. सो यू टेक 2, second number. Second number is 2, the smallest. So just divide it 2. 2 6 ja. 2 6 ja. 12. यानी हमें कोटेंट निकालना है. जैसे यहां पे हम बेटा हमेशा ध्यान दो. 2 6 जा 12 आया. तो 6 कोटेंट को यहां लिखेंगे. क्या करेंगे? राइट द कोटेंट 6 इज हियर. Again 1 line. Again you divide it 6. अब फिर सर्च करो कि ये 6 किस डिजिट से डिवाइड हो सकता है. फिर 2 है, 2 है, 2 से हो सकता है. 2 3 जा. मैंने क्या किया? कोटेंट लिख रहा हूं मैं. हमेशा याद रखो, यहां पे कोटेंट लिख रहा हूं. देखो यहां पे 6 2 से डिवाइड किया. 2 3 जा 6, यानी 3. आई राइट हियर 3. अब आओ, ये 2 से डिवाइजेबल है 3? नो, नहीं है. सो यू टेक 3. सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 1 आ गया. ठीक. अब हमारा ए क्या हो गया? इट इज द फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टर ऑफ 12. प्राइम फैक्टर ऑफ 12. अब हम यहां लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 multiply 2 multiply 3. ठीक. एक डिजिट ये हो गया. सपोज हमको एक और डिजिट मिला हुआ है. हाँ, 12 हो गया यहां, और यहां हो गया 12. फिर हमने 14 ले लिया. क्या ले लिया? 14. 14 का फैक्टर निकालो. जस्ट रिपीट इट, सेम मेथड. 2 7 जा 14. देखो तो करके देख लो. मैं सिर्फ कोटेंट लिख रहा हूं, ये मत पूछना कि 7 कहां से आया सर. जस्ट आई डिवाइड इट हियर. 2 7 जा 14.
आया? इस 7 14 को मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, जस्ट मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, ठीक, कोटेंट को मैं यहां लिख रहा हूं। अब आइए 7, जिसको प्राइम नंबर नहीं याद होगा वो अब उलझेगा। टुडे इज द लास्ट योर डेडलाइन, लर्न द प्राइम नंबर। कल मैं पूछूंगा, टाइमिंग का डेडलाइन दिया हूं, ठीक है? टुडे इज द लास्ट। कल मैं पूछूंगा किसी को भी, किसी से भी, कि दिस डिजिट इज प्राइम या कंपोजिट। 7 इज कंपोजिट। अगर आप, इट मीन्स इसके दो ही फैक्टर हैं, एक 1, एक क्या होगा, इटसेल्फ 7। तो यू बिना टाइम वेस्ट किए 7 से मल्टी डिवाइड किए 1। अब इसका क्या हो गया फैक्टर, देखो तो, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 हुआ। अब इसमें देखो कि कॉमन क्या है, देखो तो कॉमन क्या है, दोनों में कौन सा डिजिट कॉमन है, सर्कुलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इज कॉमन, हियर इज 2, यानी दोनों में 2 2 है, एक कॉमन हो गया। हियर इज 2, अनदर साइड इज 7, हियर इज 3, हियर इज 1, कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ हमें क्या लेना है, कॉमन को। अब हमने इस कॉमन को बाहर निकाल लिया, ये क्या आ गया, 2, दोनों को, इस कॉमन डिजिट को, ठीक है? ये हो गया हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे ये दोनों डिजिट डिवाइजेबल हैं। चेक कर लो, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, कोई और डिजिट बताओ जिससे कि हाईएस्ट डिजिट, जिससे दोनों डिजिट डिवाइजेबल हो जाए। जस्ट थिंक अबाउट, सोचो इसके बारे में, सोचो तो, कोई है ऐसा डिजिट? यस, 27 24 27 24। Sir, 2 6 12 और 2 7 14। क्या तो मुझे आता है। ACF जो 2 मैं निकाला हूं, ये डिवाइजेबल है 12 and 14। और मैं आपसे पूछा हूं कि जस्ट थिंक अबाउट दिस, ये सोचो कोई ऐसा डिजिट है जो HCF of 12 and 14 is 2, understood? नो सर, किसी में भी नहीं आएगा। नो सर, नहीं है। नो। दूसरा मैं कोई ले रहा हूं आपके बुक से, द फर्स्ट क्वेश्चन 16 and 28, फाइंड आउट द HCF of 16 and 28। आप आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे इन योर बुक्स, आपके बुक्स का। म्यूट नहीं हुआ होगा तुम लोग? यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये डिवीजन मेथड हटा रहा हूं, ये आप प्रैक्टिस करना होगा आपको। अभी फैक्टर ट्री बना रहे थे, कोई भी डिजिट ले लो, उसका क्या निकालो, प्राइम फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड इट प्राइम फैक्टर, निकालना सीखो। चलो इस पे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1, फर्स्ट डिजिट इज 16 इज इक्वल टू, एंड अनदर डिजिट इज 28 इज इक्वल टू, यहां लिखा हुआ है HCF। ये सारे बॉक्स बने हुए हैं, बने हुए अकॉर्डिंग टू योर बुक्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। अब रफ वर्क आपका है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, 16 का फैक्टर निकालना है। यहां दिख रहा है आपको? ओके, फर्स्ट डिजिट इज 16, देखिए तो फैक्टर निकालिए इसका। 2 से डिवाइजेबल है, 2 8 जा 16, राइट टू, हियर इज 8,
Here is quotient 8. Next, the same 2, 4. 2 4 ja 8. 2 2 2 2 यानी 1 आ जाए. अब हमारा प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. अब 1 हमेशा रहता है बेटा, ये हाइट रहता है क्योंकि 1 इज ए कॉमन फैक्टर. आप 1 चाहें तो लिख लें, लिख ही लो 1. ये हो गया 2 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16. चेक इट हो गया. अब आइए नेक्स्ट डिजिट इज 28. नेक्स्ट डिजिट इज 28. फाइंड आउट द डिवीजन मेथड ऑफ 28 फैक्टर. 28 का हमें फैक्टर निकालना है. विच मेथड? डिवीजन मेथड. हियर इज 2. 14 2 जा 28. 14 क्वोटेंट आएगा. एनी डाउट? डाउट है? कम. 28 2 2 1 जा 2. ये किसके लिए है? जिसको टेबल नहीं याद होगा. 2 4 जा 8. ये टाइम वेस्ट अब होगा आपका, इसीलिए कर रहा हूं. यू लर्न टेबल एंड प्राइम नंबर. 14. Again you divide it 14 2 because 2 is 14 is divisible by 2. 7 is a prime number. It means 7 से ही होगा. Divide 1. हो गया. अब हमारा देखो तो फैक्टर क्या हो गया. साइड्स का लेना है आपको, इधर का कोई डिजिट नहीं लेना है. ये इस लाइन से इस साइड जो डिजिट है सारे डिजिट्स को ले लो. जस्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1. Next step is circle the common digit. Circle the common digit. Check करो. First 2 is here. Here भी 2. इधर भी 2 है. Another this side up 2 and this side भी 2. अब इधर 2 2 1 है. ये 7 और 1 है. 1 भी हो सकता है. 1 because 1 is a common factor. आप चाहो तो लिख सकते हो. मैंने अभी बताऊंगा कि 1 क्यों लिखना जरूरी है. चलिए 1 को भी कर ले रहे हैं. ठीक है. अब इस कॉमन डिजिट को यहां लाएंगे, हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे. 2 ये दोनों कॉमन एक ले लिया. 2 इज दोनों मल्टीप्लाई. सेकेंड डिजिट कॉमन इज 2 एंड लास्ट 1. क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 4 1 जा 4. यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज व्हाट? 4. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? इट इज 4. ठीक है. किसका? 16 एंड 28 का. 16 एंड 28 का. अंडरस्टूड? आप चेक कर लीजिए. ये 2 से भी डिवाइजेबल है दोनों, लेकिन हमें क्या निकालना है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों का कॉमन हो, दोनों डिजिट का डिवाइजेबल हो. 16 देख लो. 16 को हम देख लें डिवाइड करके 4 से. 4 4 जा 16 हो गया. 28 4 4 7 जा 28 हो रहा. तो सबसे बड़ा डिजिट जो है जिससे कि 16 और कौन सा 28 डिवाइड हो सकता है, वो कौन सा डिजिट है? वो डिजिट है 4. इसे ही बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यस वर्धन, मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? ज्यादा समझ में आ गया? गुड, मुस्कुराना चाहिए. यस, किसको किसको समझ में आया डिवीजन मेथड? आ गया. गुड. यशवर्धन, कनिष्क और सत्यम, अंशिका. गुड. रुकिए, मैं आप लोगों को ले रहा हूं इस पे, देखें कितना हाथ अरेज किए हुए हो. वंश यादव, यू आर स्लीपिंग. वंश
क्या कर रहे हो, बैठे हो कि सोए हो? सर मैं आपके पढ़ाने से पहले ही समझ गया हूँ। ओ, योर नेम इज? अभिज्ञान त्रिपाठी। ओ अभिज्ञान। ये कौन है माँ से, इनको पहचानते हो? स्क्रीन पे हैं आपके। मुझे आता है पहले से। गुड, सर आता है। मैंने पूरी बुक सॉल्व कर चुका हूँ। ये कौन है भाई? मैं पूरी बुक सॉल्व सर मुझे कर चुका पहले हूँ। से आता है। ये एन कौन लिखे हैं? ये पूरा नाम क्या है भाई आपका, जो विंडो कौन? क्या? मैंने लिखा है सिर्फ। पूरा बुक सॉल्व किया है। मुझको भी आता है। गुड, तो आप हाईएस्ट ट्राई करना कॉमन बेटा। फैक्टर। मैंने पूरी बुक सॉल्व कर चुकी है। एक मिनट, इनको थोड़ा मैं सर सर्च मुझे करता हूँ। भी इसको सारी पहचानते हो बुक टिंकू जी? इधर आओ, ए कम। पूरी बुक सर मुझसे इसको पहचानते हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायब ये हो गया, बच्चे कैसे हैं क्या? ये बच्चे को क्लास 4 का है। गायब हो गया। आई सी मुझे नो। ओके, आप नीचे करो, सर किस हैंड डाउन। एक बात बोल रहा हूँ सर वो मैं, तो क्लास 4 का है। सर वो कौन था? रुको। सर वो कौन था? सर बताइए। मैं सिर्फ वो एन लिखे हैं। मेरी बात सुन लो, जब आप ऑनलाइन क्लास पे होते हो बेटा, कम से कम टी शर्ट तो पहन सकते हो, शर्ट डाल लो। घर में हो ठीक है, ये नहीं कि गंजी पहन के बैठे हुए हैं। आपको आपका वीडियो भी अपलोड होता है, आप तो देख रहे होगे। कोई क्या कहेगा बाहर का, अगर देखेगा आपको कि हाँ आप क्या पहन के बैठे हो? चलो ड्रेस नहीं पहने हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर तो पहनो कुछ। सिर्फ एक गंजी पहन के बैठे हुए हो, अच्छा लगता है दिखना ऐसे? ये आपका वीडियो जो है YouTube पे लोड होता है, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो अपने आप को। और भी सारे लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं। उज्जवल कुमार,